जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये सेट 4 होने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चन होगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो बल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? जूल, न्यूटन, पास्कल या वॉट। तो फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर की वल्कनीकरण की निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, कार्बन या नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलरिंग ह्यूमन। तो मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार मुख्य वर्णक निम्नलिखित में से कौन सा है? मेलानिन, कैरोटीनिन, हेमोग्लोबिन और ये क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। तो ये देखते हैं किसी का स्किन थोड़ा रंग अलग अलग होता है ना, तो इसी के कारण होता है मेलानिन के कारण। क्वेश्चन 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सर बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक के आधार पर मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या होती है? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन या डिकैंटिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्टिलेशन हो जाएगा, जिसमें गर्म करते हैं ना बीकर में रख के ऊपर से, तो फिर यहाँ भाप बनता है, तो ये होता है डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन का सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल से ही शुरुआत होता है जीवन का। क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर इन एसिड बेस रिएक्टर्स। टाइट्रेशन की बात कर रहा है। तो अम्ल क्षार अनुपमापन के सूचक में रूप निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? फिनोप्सिलीन, स्टार्च, आयोडीन या सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोप्सिलीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। क्वेश्चन 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? कैरिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग या ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम ऑयल। तो तेल से वनस्पति घी बनाने के निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो प्लांट से क्या बोलते हैं, वनस्पति घी बनाने के लिए। ऑयल से वनस्पति घी बनता है ना, तो इसी का प्रोसेस होता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच द सन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट। तो सूर्य की ऊर्जा को पौधे द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या एक्सर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा आपका प्रोसेस ये। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम। तो बुझे ना हुए चूने का रासायनिक नाम निम्नलिखित से क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, क्विकलाइम। क्वेश्चन 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन फॉर रिड्यूस हीट। तो मशीनों में गर्मी कम करने के लिए स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सल्फर, सैंड या सॉल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन में। क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स। तो फेफड़ों में एल्वियोली का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? गैस एक्सचेंज,
फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस या ब्लड सर्कुलेशन। तो क्या करता है एल्वियोली, तो हो जाएगा गैस एक्सचेंज। और इसका एक और काम है कि ये थोड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गैस एक्सचेंज का हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन B3। तो विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग की निम्नलिखित में कौन सा है? पिलागारा, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेलेगारा। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड बाय रिमूविंग मॉइस्चर। तो नमी हटाकर भोजन को संरक्षित करने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पेस्टराइजेशन या कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी की कमी, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन या हाइड्रोजन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है एलपीजी गैस में। क्वेश्चन 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक। तो जस्ते की बर्तन चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनाइडिंग या अलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस जिसमें हम लोग जिंक को डालते हैं आयरन के ऊपर। क्वेश्चन 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स। तो पत्तियों के रंध्रों का मुख्य रूप कार्य निम्नलिखित से क्या है? गैस एक्सचेंज, वाटर एब्जॉर्प्शन, फूड स्टोरेज या सपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस एक्सचेंज में मेन काम होता है स्टोमाटा का। वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन वापस देता है। क्वेश्चन 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मॉडरेट कलर फोटोग्राफ एंड प्रिंटिंग बिसाइड द प्राइमरी कलर। तो रंगीन फोटोग्राफी और मुद्र में से प्राथमिक रंगों का के अलावा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कायन, मैग्नेटा, येलो, रेड, येलो ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट या ऑरेंज या पर्पल या पिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा सियान, मैग्नेटा और येलो इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव की एसआई इकाई निम्नलिखित से क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वॉट। तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम प्लांट। तो पौधे की जाइलम का मुख्य कार्य निम्न से क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट फूड, फोटोसिंथेसिस या रिस्पिरेशन। तो जाइलम क्या हो जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो देखिए ये इसका याद करने का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो ABCD में आपका जेड नीचे आता है ना, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो याद रखिएगा। तो जाइलम मतलब एक्स, तो ये नीचे से ऊपर लेके जाएगा। फ्लोएम पहले आता है, यानी कि फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर अपना जो फूड हो रहा है वो पूरा बांटेगा, और जाइलम क्या करेगा? नीचे से पानी और न्यूट्रिएंट सब प्लांट में पहुंचाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक सही है। क्वेश्चन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो शल्य चिकित्सा उपकरण को कीटा तुरीन रहित करने के लिए निम्नलिखित से क्या किसका उपयोग करते हैं? ऑक्टोक्लेव, रेफ्रिजरेटर, ओवन या माइक्रोवेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए? तो स्टेरिलाइज करने के लिए जितना भी होता है ना इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल में। क्वेश्चन 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट। तो पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, गैस एक्सचेंज या सपोर्ट। तो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फिर मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे लाता है ये फ्लोएम। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में से रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या है? CaCO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O, CaCO3 या CaOH2। तो क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, याद रखिएगा, फॉर्मूला का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियास इन डाइजेशन। तो पाचन में
अग्न्याशक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या स्टोरेज ऑफ फूड। तो पैनक्रियास का क्या काम होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्वेश्चन 175, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन नाइट विजन डिवाइस? तो रात्रि दृश्य उपकरणों के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नाइट विजन में। क्वेश्चन 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इन ह्यूमन ब्रेन? तो मानव मस्तिष्क में सेरेब्रम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्शन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, रेगुलेटिंग ब्रीदिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्शन। तो सेरेब्रम, तो देखिए यहाँ पर सेरेब्रम और यहाँ पर बी आ रहा था, बी से याद रखिएगा ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? थिंक करता है। तो थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्शन हो जाएगा सेरेब्रम से। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस? तो अम्ल और क्षार के लिए प्राकृतिक सूचक रूप में निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है? लिथमस, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा या शुगर? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथमस। एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्वेश्चन 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B9 फॉलिक एसिड? एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरीबेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया, यानी कि B9 यानी कि फॉलिक एसिड से एनीमिया हो जाता है, जिसे और इसका एक और कारण था कि हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर? तो रक्तचाप मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फाइगो, मोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप ओनली, थर्मोमीटर या बैरोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो हो जाएगा फाइगोमोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा? तो मेडुला ऑब्लांगाटा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, थिंकिंग, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मेमोरी। तो मेडुला ऑब्लांगाटा का क्या काम है? तो रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा ओब्लांगाटा। तो इसका मतलब ही समझ लीजिए कि हार्ट बीट और ब्रीथिंग होता है, याद रखिएगा। मेडुला ऑब्लांगाटा, रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। क्वेश्चन 181, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित से क्या है? HNO3, H2SO4, HCl, HTFO4? तो इसका हो जाएगा HNO3 हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। तो N फॉर नाइट्रोजन होता है, इसमें O3 हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। Which of the following is used in the manufacturing fertilization as a main raw material? उर्वरकों के निर्माण में मुख्य कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या आर्गन? तो क्या होगा? तो खाद बनाने के लिए मेन क्या है? तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। और नंबर 1 पे कौन है नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने वाला? मतलब ऐसे इस्तेमाल तो रसिया से आता है। क्वेश्चन 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? तो छोटे आंत की मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ बाइल या प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन? तो मेन फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और सबसे बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्हाइटन क्लॉथ एंड ब्लीचिंग एजेंट इन हाउस होल्ड? तो कपड़ों को सफेद करने के लिए घरेलू विरजक रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या कॉमन सॉल्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम या एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट? तो इसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो बड़ी आंत क्या करता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। 186, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन सन टू प्रोड्यूस एनर्जी? तो सूर्य में ऊर्जा
उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन। तो इसका हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। तो यहीं से होता है फ्यूजन और क्या बोलते हैं, फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑब्जर्विंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, रेगुलेटिंग रेनफॉल या एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसका काम होता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, विच ओजोन लेयर का काम है ये। क्वेश्चन नंबर 188, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या है? H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सल्फर का? तो होता है H2SO4, याद रखिएगा। H2SO4 हो गया इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन 189, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और एल्कनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन? तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारता मापने के क्या होता है? पीएच स्केल, रिचर्ड स्केल, ब्यूफ्रोट स्केल या डेसिबल स्केल। तो हो जाएगा पीएच स्केल। क्वेश्चन नंबर 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पेलिन? तो प्लीहा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? फिल्टरिंग ब्लड एंड स्टोरिंग प्लेटलेट, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, डाइजेस्टिंग फूड या प्रोड्यूसिंग बाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिल्टरिंग ब्लड एंड स्टोरिंग प्लेटलेट्स। क्वेश्चन 191, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म? तो फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या जिंक ऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए। क्वेश्चन 192, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, प्रोड्यूसिंग बाइल या फिल्टरिंग ब्लड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। तो ये होता है थायराइड ग्लैंड करता है। क्वेश्चन 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? लाइम वाटर, लिथमस पेपर, सोडियम सोल्यूशन या कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से मालूम चल जाएगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है। क्वेश्चन 194, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मुख्य रूप से निम्नलिखित में क्या है? मास्टर ग्लैंड, रेगुलेटिंग अदर ग्लैंड, डाइजेस्टिंग फूड, फिल्टरिंग फ्लूइड या प्रोड्यूसिंग बाइल। तो ये क्या होता है? तो मास्टर ग्लैंड होता है, रेगुलेटिंग अदर ग्लैंड। तो जितने भी होता है ना ग्लैंड, उस सबको ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि वो सीपीयू है कह सकते हैं। क्वेश्चन 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एज अ कंपोनेंट टू ड्राई सेल बैटरीज? तो शुष्क सेल की बैटरी एक घटक में रूप में निम्नलिखित में किससे का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सिल्वर नाइट्रेट। तो कंपोनेंट, तो ड्राई सेल की बैटरी में क्या इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड। क्वेश्चन 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड? तो अधिवृक्क ग्रंथि का मुख्य कार्य निम्नलिखित क्या है? प्रोड्यूसिंग एड्रेनालाइन, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, डाइजेस्टिव फूड या फिल्टरिंग फ्लूइड। तो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसिंग एड्रेनालाइन। तो यही मतलब रिलीज करता है कि हमें किसी से लड़ना या भागना है। क्वेश्चन नंबर 197, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट स्टेन ऑन इंक? तो स्याही का स्थायी दाग हटाने के निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड से अगर इंक से लिखे तो वो हट जाएगा। क्वेश्चन 198, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज इन फीमेल? तो महिलाओं के अंडाशय का मुख्य रूप से निम्नलिखित से क्या काम है? प्रोड्यूसिंग एग्स एंड हार्मोन्स, डाइजेस्टिव फूड, फिल्टरिंग ब्लड या प्रोड्यूसिंग बाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसिंग एग्स एंड हार्मोन्स का काम होता है ओवरीज का।
क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। तो बायोडीजल उत्पादन में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल, पेट्रोल, कोल या नेचुरल गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोडीजल में अब वेजिटेबल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 200, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल। तो पुरुषों में वृषक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिंग फूड, फिल्टरिंग ब्लड, प्रोड्यूसिंग बाइल। तो क्या होगा इसका आंसर? तो प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड हॉर्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो टेस्टिस। तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पूरे 200 का PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।